हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का पॉलिटिक्स और ये आपका चैप्टर 7 है जिसमें आपको पढ़ना है बच्चों अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस डिफरेंस है रूरल और अर्बन। आपको मुख्य रूप से यहाँ समझने की आवश्यकता है रूरल और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है और दोनों प्लेस के एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह का फ़र्क है। उसमें आपने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा था, किस तरह से ग्राम प्रधान होते हैं और लोग उनको वोट करके प्रधान बनाते हैं, सरपंच उन्हीं को बोला जाता है, वार्ड मेंबर होते हैं, उनके अंडर में प्रधान उनके सहयोग से विचार से कार्य करते हैं। यह सारी चीज़ें आपने देखा था बच्चों, कहाँ पे? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब आप पढ़ने जा रहे हैं लेसन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको ही उसी तरह से ही एक स्टोरी पहले समझेंगे। उस स्टोरी में आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी बच्चों। आप देखिए मुख्य रूप से ये लेसन पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस तरह वहाँ स्टोरी थी यह स्टोरी थोड़ा बच्चों से संबंधी है। उस स्टोरी में क्या था, बड़े लोगों से संबंधित था। लोग चौकी जाते हैं, पुलिस थाने में FIR करते हैं, लाइक दैट सो। इसमें आपका देखेंगे स्टोरी आप सब फ्रेंड्स, कुछ बच्चों की आप स्टोरी देखेंगे। उसके बाद दबाव कमिश्नर है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इसको देखेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोग देखेंगे हाउ डज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट मनी, ये आप समझेंगे। तो इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट बच्चों हम लोग मामले को समझेंगे किस तरह से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क क्या है, विभिन्नताएं क्या है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो क्या हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ द सम फ्रेंड्स। यहाँ आप स्टोरी समझने जा रहे हैं। क्या स्टोरी समझेंगे? यहाँ पे क्या होता है, शुरू में 4 बच्चे रहते हैं। 4 बच्चे कौन? शंकर एक रहता है, माला एक का नाम है, एक रिहाना नाम है और एक बच्चा और है जिस बच्चे का नाम क्या है आप बताओ? जहांगीर। जहांगीर के चारों बच्चों मिलके क्या करते रहते हैं बच्चों? क्रिकेट खेलने का काम करते हैं। कहाँ पे? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स उन लोगों का घर शहर में अर्बन प्लेस पे है। तो शहर में बहुत सारा स्थान तो होता नहीं, बाग होता है, खेत होता है, कहीं खुले स्थान पे आप खेल सको। शहर में क्या करते हैं बच्चे? अपने सड़क पे ही खेलने लगते हैं। घर के सामने सड़क रहती है, वहीं सड़क पे ही खेलना शुरू करते हैं। तो बच्चे आपस में खेल शुरू कर देते हैं। क्रिकेट का खेल शुरू होता है, कुछ देर खेल चलता रहता है, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है। ये भाई क्रिकेट है तो होना ही ना, क्रिकेट है तो बॉलिंग बैटिंग तो होना ही है। बॉलिंग बैटिंग चल रही है, इसी तरह कंटिन्यूअस शंकर बॉलिंग कर रहा है, रेहाना बैटिंग कर रही है, शंकर स्पीड में बॉलिंग करता है। मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ, स्पीड में जैसे शंकर ने बॉलिंग किया तुरंत रेहाना ने खींच के बॉल को मारा बैट से और एक स्ट्रीट लाइट लगी रहती है वहीं पे खंबे में, बिजली के खंबे में, पोल में एक लाइट लगी होती, उस लाइट को रेहाना ने ब्रेक कर दिया। भाई बॉल है, अगर लाइट में लग गई तो लाइट तो टूटेगी, टूट गई। अब टूट गई तो प्रॉब्लम स्टैंड हो गई। क्या प्रॉब्लम स्टैंड और लोग परेशान हो गए सारे। चलिए ये क्या हो, लोगों ने कहा रे तुमने तोड़ दिया लाइट, अब तुम आउट। जैसे ना आप लोग खेल खेलते हो कि कोई खेल खेल रहे हो, चलिए आपने बाउंड्री के बाहर मार दिया, तुम आउट हो गए। पहले से डिसाइड नहीं रहता, ऐसा नहीं वो लोग डिसाइड किए होंगे कि भाई जो बच्चा बॉल लाइट में निशाना लगा के मारेगा, लाइट टूटी तो आउट। ऐसा कोई चर्चा थोड़ी होगा। क्या लाइट को प्लान बना के टारगेट बना के खेल खेलेगा समय। हाँ, तो सारे लोग कहने लगते हैं अब तुम आउट हो गए, चलिए आपने बल्ब तोड़ दिया। फिर थोड़ी देर में हुआ, चलिए अरे भाई ये टूट गया, किसका है? अब देखिए कॉमन बात होती है गांव में, कहीं कोई चीज़ किसी का आप खेल रहे हैं, किसी की खिड़की मार दिया टूट गया, किसी की गाड़ी के शीशा आपने तोड़ दिया, भाई जिसका है उससे आप बात करोगे या वो आपको डांटेगा, आप उसके बदले में कुछ मांगेगा। खिड़की टूटी है, किसी के मकान की खिड़की होगी, कॉमन बातें होती है ना। आप कोई खेल खेल रहे हो, अगर कहीं कुछ नुकसान हो रहा है तो किसी संबंधी हुआ होगा, तो सेम उसी तरह क्या होता है, इन लोग के भी मन में इस तरह की बातें आती हैं। इन लोग के मन में इस तरह की बातें आती हैं कि अरे ये जो टूट गया है खंबे का लाइट, या लाइट किसका है?
अब बताओ किसका है, किसका है लाइट? भाई नगर शहर, अर्बन आप पढ़ रहे हैं, अर्बन प्लेस जिसे नगर पालिका भी कहते हैं, तो उस प्लेस में अगर खंभे में लगी हुई लाइट टूट गई, किसकी है, उसको कौन हैंडलिंग करेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आने लगे। आपस में लोग चर्चा करने लगे वो लोग, और इसी चर्चा के साथ साथ जाते हुए वो लोग घर। रेहाना अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी दिस हैज बीन डन, हु विल रिस्पॉन्सिबल टू देयर फॉर दिस ब्रोकन लाइट, to which person will liable, who will change it and who can punish to me। मीन्स उसका मतलब ये था कि अगर इस तरह की लाइट टूटी है खंभे में बिजली की, तो बिजली खंभा किसका है भाई? इसका प्रकाश लाइट तो सभी को मिलता है ना, लेकिन किसके द्वारा है, इसका कौन कंट्रोल करता है? लाइक दैट सो मेनी। उनकी मम्मी कहती है अरे भाई इसके बारे में तो मुझको कोई बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोई सिस्टम ऐसा होता है जिसकी मुझको नहीं जानकारी, लेकिन हाँ आपको हम बताते हैं, आप उनके पास जाएंगे, वहाँ से आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। कौन? यास्मीन खाला। यास्मीन खाला बताती हैं कि यास्मीन खाला के पास आप लोग जाइए, उनसे पूछिए, वो आपको पर्याप्त उसके बारे में जानकारी बताएंगे, टूटा कौन कंट्रोल करता है, कैसे बनेगा, लाइक दैट सो मेनी। तो बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी को पढ़ाते हुए आगे पहुंच जाते हैं कहाँ? यास्मीन खाला के पास। यास्मीन खाला से बताते हैं खाला लाइक दैट सो मेनी थिंग हैज बीन डन। दैट मीन्स हम लोग खेल रहे थे और बॉल से रेहाना के लाइट टूट गई, खंभे में लगी हुई थी, क्या करें हम लोग, बड़ा परेशान हैं, उसका हर जाना नुकसान है, लाइट किसको दे, कौन बनवाएगा, कौन जिम्मेदार है। अरे यास्मीन खाला को बड़ा हंसी आती है, अरे बच्चे देखिए कितने भूले होते हैं। तो फिर वो हंसते हुए बताती हैं कि देखिए बच्चों, जिस तरह से आप लोग गांव में देखते हो ग्राम प्रधान होता है, वार्ड मेंबर होता है, सेम उसी तरह शहरों में भी सभासद होते हैं, वार्ड काउंसलर होते हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अध्यक्ष होते हैं। ये लोग शहर की व्यवस्था को संचालित और कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। एक बार में नहीं समझ पाए, बच्चे भी नहीं समझ पाए थे। बच्चे कहे खाला यास्मीन खाला क्या करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर बताते हैं देखिए, गांव की तरह शहरों में भी चुनाव होता है, वहाँ की जनता वोट देती है संबंधित क्षेत्र को, जिसको चुनती है उसे वार्ड मेंबर, और बड़े क्षेत्र में जाते हैं सभासद, उससे बड़े क्षेत्र में जिले लेवल पे जाते हैं मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अध्यक्ष, अलग अलग नाम से इस पोस्ट को इंडिकेट किया जाता है, अलग अलग स्थानों पे, कहीं इसी को नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं, कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अध्यक्ष बोलते हैं, कहीं पे मेयर बोला जाता है। तो इस तरह की बातें वह बताते हैं उनको, जिससे बच्चों के मन में थोड़ा कुतूहल पड़ता है, अरे भाई ठीक है ऐसा है तो क्या कैसे है, वो किस तरह और व्यवस्था को संचालित करने का कार्य, उनके साथ साथ और कौन कौन लोग होते हैं जो सुव्यवस्थित ढंग से मैनेज करते हैं। तो अब देखिए स्टोरी में थोड़ा अगला पॉइंट आप देखेंगे, द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो वो आपको बताते हैं कि वार्ड एक निश्चित क्षेत्र, जैसे एक डिफिनेट पॉपुलेशन हुई वहाँ का एक वार्ड बना दिया गया, फिर एक अलग वार्ड बना देगा। जैसे आपने गांव में पढ़ा था बच्चों ने, आपने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में वार्ड मेंबर होते हैं, एक गांव में लगभग 8-10 वार्ड मेंबर, और वो सब प्रधान के कंट्रोल में होते हैं, पूरे लोग मिल के एक समिति बनती है, कमेटी बनती है, वो लोग विकास के कार्य से संबंधी प्लानिंग करते हैं और फिर विकास का कार्य करते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे भी बताते हैं कि भाई वार्ड मेंबर होते हैं जिसे वार्ड काउंसलर बोला जाता है, और बड़े क्षेत्र पे सभासद होते हैं जिसके अंडर में वार्ड मेंबर कहा जा सकता है, या छोटा क्षेत्र होता है तो कम मेंबर होते हैं, बड़े क्षेत्र पे ज़्यादा होते हैं, और उनको मिला के एक बड़ा ग्रुप बनता है जिसे क्या बोलेंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी का प्रेसिडेंट बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं, या मेयर बोलते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं,
इस तरह अलग अलग पोस्ट से अलग अलग नाम से बच्चों इंडिकेट किया जाता है। तो बच्चों के समझ में आता है, अरे वाह ये व्यवस्था है। तो दैट मीन्स अगर हमारे यहाँ की इस तरह की लाइट संबंधी दोबारा प्रॉब्लम हो और कोई हो तो किस तरह का क्या क्या वर्क उन लोगों के अंडर में होता है, इस तरह का कुतूहल बच्चों के मन में आता है। ठीक है, बच्चे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने देखा ही बच्चों किस तरह से कंट्रोलिंग होती है। फिर वो आप बच्चों को बताती हैं कि इसके साथ साथ सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते हैं जो उनका कोऑपरेट करते हैं। जिस तरह से ग्राम पंचायत में आपने वीडियो पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पे भी होते हैं। क्षेत्र को डेवलप करने के लिए सरकारी कर्मचारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके साथ मिल के उसको कैसे क्या विकास किया जाएगा उसका रूपरेखा सरकार के पास भेज के फंड व्यवस्था करके उसको संचालित करने का कार्य करते हैं। अब आप देखिए लास्ट पॉइंट आपका क्या है इस वीडियो का, हाउ डज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट मनी। अब ये क्वेश्चन वहाँ पे भी बच्चों के मन में आ रहा होगा, खाला से पूछने के लिए बच्चे खाला से पूछे, आपके भी मन में आ रहा होगा कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा कहाँ पाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी पैसा वैसे ही पाता है जिस तरह रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा था। कई तरह के टैक्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है और कई कमेटी होती है। कभी कभी इंटरनेशनल समिति भी कुछ मामलों को लेके हेल्थ से संबंधी, हेल्थ जागरूकता से संबंधी बहुत सारे पैसा हेल्प करती है। तो इस तरह की रिसोर्सेस शहर के लोगों को भी, अर्बन के लोगों को भी सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है और उस पैसे को ये लोग आवश्यकता अनुसार क्षेत्र के विकास में लगाने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए शहर में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मकान की आवश्यकता है, संभव हुआ तो उसको प्रयास करें। कहाँ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नाली बिल्कुल टूटी हुई है, नाली की आवश्यकता है, नाली की हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बिजली की स्थिति बिल्कुल बेकार हो चुकी है, बिजली की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है, उसको सुधार किया जाना जरूरी है। Like that, so many things. They may try to discuss to each other and make a plan which place, which types of work has an important. So they try to combine a meeting and debate. After that, they try to complete that work. मीन्स मिलजुल के एक प्लानिंग बनाते हैं, डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं किस वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिए। फिर उस वर्ग को कराने का कार्य या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या समिति जिसमें वार्ड मेंबर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अध्यक्ष है, जिसे आप म्युनिसिपल कमिश्नर भी बोल सकते हैं, वो लोग मिलके संचालित करते हैं और विकास करते हैं। उस कार्य को अच्छी तरह से कैसे हो, एक सुव्यवस्थित ढंग से हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो, उसको करने का कार्य करते हैं। मनी प्राप्त करने का रिसोर्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, अदर सम मेजर कमिटीज विच सपोर्ट्स टू कंसर्निंग प्लेस। तो इन सारे समितियों के सहयोग से इन लोगों को, सभासद को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूर्ण रूप से आवश्यकता अनुसार बजट पास होता है, पैसा मिलता है, उसी अनुसार वो लोग क्षेत्र का, गांव का विकास करने का कार्य करते हैं, बिजली लगाने का कार्य करते हैं, रोड सही कराने का कार्य करते हैं। किस तरह से उसके साथ साथ टैक्स इकट्ठा हो रहा है तो उसको भी जोड़ के विकास का कार्य करते हैं। सैनिटेशन, साफ सफाई, कोई बड़ी बीमारी न फैले उससे संबंधित पहले खुद प्रयास करेंगे, नहीं संभव होगा आगे बढ़ाएंगे। बड़े अपने कर्मचारियों से जो चुने हुए उनके लीडर हैं उनसे बताएंगे किस तरह से व्यवस्था को संचालित किया जाए, किस तरह से व्यवस्था को अपने ढंग से सॉल्व किया जाए। तो बच्चों, ये आपने पढ़ा फर्स्ट वीडियो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन लेसन 7 का। तो यह आपका पहला वीडियो था। इसके बाद सेकेंड वीडियो में आप कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करेंगे बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक्स टू टेक केयर ऑफ यू।